वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 47 अप टू 46 हमारा हो चुका है। 47 में हमसे कहा जा रहा है ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. ए पार्ट में कहा जा रहा है if he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. पहले हम अगर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो सपोज ये हमारे पास कोई एक रिवर है, इसकी विड्थ जो है ये हम लोगों से दी जा रही है और ये विड्थ है हमारा 500 मीटर। फिर हमसे ये कहा जा रहा है जो रिवर का फ्लो है, तो रिवर का फ्लो हमें सपोज इस डायरेक्शन में लिया, सो वी आर दैट इज़ हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर है, तो इस डिस्टेंस को भी अगर हम लोग किलोमीटर में ही चेंज कर ले तो इजी होगा। ये 5.5 किलोमीटर बन जाएगा हमारा। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दिया जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो एट सर्टेन एंगल थीटा टू द फ्लो ऑफ रिवर। अगर ये रिवर का फ्लो है तो इससे सर्टेन एंगल थीटा पर जो है वो स्विमर का वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया जा रहा है। ये हमारा कितना है तो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सिचुएशन है। तो पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो अभी देखिए रिवर को क्रॉस करने के लिए इसमें जो इसका जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होगा, तो इस वेलोसिटी का जो है वो एक वाई एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, इस रिवर की विड्थ को क्रॉस करने के लिए। तो अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा तो ये हम लोग किस तरह से इवेलुएट कर सकते हो, तो देखिए डिस्टेंस हमारा 0.5 किलोमीटर है और एलोंग दिस एक्सिस मीन्स वर्टिकल एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस जो स्पीड काम करेगा दैट विल बी 3 ऑफ साइन थीटा। 3 साइन थीटा ये जो है हमारा, और ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो टाइम बनेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ आवर। तो ये जो है वो हमारा पार्ट ए का जो है वो आंसर होना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं तो दैट इज़ हमारा यहाँ पर 10 मिनट और साइन थीटा दिया गया। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मिनट देखना चाहेंगे तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 0.5 हो गया और ये आवर जो है अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे दैट विल बी 60 और यहाँ पर ये 3 है तो ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा। ये बनेगा हमारा 20। 10 अपॉन साइन थीटा ये जो होगा, अगर इन टर्म्स ऑफ मिनट देखना हो तो हम लोग मिनट में कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसका जो पार्ट बी है उसमें हम लोगों से कहा जाए फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब देखिए अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम लोगों से कहा जाएगा टू क्रॉस द रिवर, तो उसको हम लोग अगर टी मिनिमम कह ले तो देखिए हमारे लिए टी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ ये है। तो इसको अगर हमको मिनिमम बनाना होगा दैट मीन्स डिनोमिनेटर को हमें मैक्सिमम रखना होगा। तो अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब जा कर के जो है ये वैल्यू छोटा बनेगा तो टी मिनिमम बन पाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अगर इन टर्म्स ऑफ हमने कहा कि मिनट में आंसर लेना है तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी हमारा 10 मिनट्स। ये हमारा जो है वो पार्ट बी का आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 47 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ 48। सो 48 में कहा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. अभी देखिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर हम लोग केयर करेंगे तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सपोज जब ये हमारा रिवर का विड्थ था और यहाँ से कोई पर्सन जो है उसने अपना स्विमिंग स्टार्ट किया, तो देखिए इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है VR और स्विमर जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो इस तरह से अब देखिए ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, इसमें जो रिजल्टेंट काम कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा जिसको मैं VR लिख रहा हूँ। तो इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर वो चलने को इस डायरेक्शन में गया होगा पर ड्यू टू दिस रिवर फ्लो वो यहाँ ना पहुँच करके यहाँ पर पहुँच गया होगा। तो हम लोगों से इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि वो कौन माने किस तरह से जाए ताकि ये जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी हमारा मिनिमम हो। सो ये x जो है ये हम लोगों ने x मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है और x मिनिमम ढूंढने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम लोग x मिनिमा के लिए कंडीशन ढूंढने का ट्राई करेंगे तो देखिए किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ अगर हम लोग कंसिडर करें डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस किस किस तरह से हो रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो पिक्चर है फर्स्ट वाला पिक्चर, सो यहाँ पर जो वेलोसिटी का ये जो दो वेलोसिटी है एक रिवर का और एक स्विमर का वेलोसिटी, इनका जो x कंपोनेंट होगा उसका ही रिजल्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए जो स्विमर का वेलोसिटी है दैट इज हमारा vs cos थीटा अलोंग द x एक्सिस काम करेगा और vr जो है वो भी काम करेगा अलोंग द x एक्सिस। सो इन दोनों को ऐड करने से जो भी नेट स्पीड बनेगा दैट विल बी हमारा क्या होगा, तो वही हमारा स्पीड होगा। वही स्पीड को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ तो हमको क्या पता चल जाएगा कि वो sx कितना होगा। सो यहाँ जब अगर हमने मीन्स v नेट अलोंग x एक्सिस देखेंगे, सो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। सो v नेट अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम। अब टाइम हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा और भी डेटा हम लोग लिखेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ आवर। सो हम लोग यहाँ पर टाइम का एक्सप्रेशन ये वाला लिख रहे हैं दैट इज हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ साइन थीटा, 3 साइन थीटा। सो इस तरह से हमारे पास रहेगा। तो अभी आप देखेंगे हम लोग देखेंगे जो वी नेट हमारा बन रहा है, पहले वी नेट को क्लियर कर लेते हैं। सो वी एस कॉस थीटा दैट इज वी एस हमारा 3 किलोमीटर पर आवर है। सो 3 कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो दैट इज हमारा 5। तो इस तरह से जो है ये हमें वी नेट का वैल्यू पता चल रहा है। अब देखिए ये वी नेट का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है। अब हम लोगों से कहा जा रहा है एस एक्स के लिए देखिए क्या बनेगा 3 cos थीटा प्लस 5 और ये टर्म को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ साइन थीटा। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस टर्म पर और भी क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। सो ये 1.5 cos थीटा और ये वाला टर्म हमारा बन जाएगा 2.5 और ये टर्म है 3 ऑफ साइन थीटा। अब देखिए हम लोगों से कहा जा रहा है कि वो जो डिस्टेंस हो वो मिनिमम हो। तो डिस्टेंस जब मिनिमम कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 बनेगा। मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो किसी भी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है, तो थीटा है। सो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी डी एस एक्स अपॉन डी थीटा।
सो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए अगर और उसको इक्वल टू हमने 0 करना है, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए u बाई भी के टर्म में है, तो हम लोग अगर इसको इस तरह से कर ले, सो 1.5 cos थीटा प्लस 2.5 u इंटू इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो 3 ऑफ cos थीटा माइनस यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो 1.5 और यहाँ पर बनेगा हमारा नेगेटिव, और वो टर्म के लिए 0 ही हो जाएगा। सो हम उसको इग्नोर करके यहाँ का नेगेटिव को यहीं पर लिख लेते हैं। सो ये टर्म हमारा बन जाएगा क्या, तो साइन थीटा, और इनटू हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्या, तो 3 ऑफ साइन थीटा। सो इस तरह से हमारे पास जो है वो टर्म बनेगा। सो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 3 ऑफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टर्म बना है, और नीचे जो भी हमारा भी स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, तो उस पार्ट को भी मीन्स इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। सो उसको अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। सो एग्जैक्टली हमारे पास जस्ट इतना सा टर्म बनेगा। तो मैं इस पार्ट को जस्ट समझने के लिखा था, सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अभी देखिए जो हमारे पास टर्म बचा है जस्ट इतना सा बचा है, तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा बन जाएगा 4.5 cos स्क्वायर थीटा, और ये जो टर्म बनेगा सो 7.5, और ये बन जाएगा cos ऑफ थीटा, और यहाँ हमारे पास बनेगा क्या, तो देखिए ये भी अगेन 4.5, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो टर्म को ऐड करने से बनेगा 1, सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ओनली 4.5, और यहाँ बनेगा 7.5 ऑफ cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से cos थीटा का हम लोग वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, जो कि हमारा हो सकता है कंडीशन फॉर मिनिमा, और वो हमारे पास क्या बनेगा, तो 7.5 cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4.5। सो cos थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4.5 डिवाइडेड बाय 7.5। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पॉइंट्स को इरेज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 9 और ये बन जाएगा हमारा 15। सो अगर अगेन करेंगे तो ये बनेगा 3/5। सो यहाँ जो cos थीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी हमारा नेगेटिव ऑफ 3/5। सो नेगेटिव ऑफ 3/5 ये हमें cos थीटा का वैल्यू पता चल चुका है। अब अगर हमने यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पता करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 25। सो यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा 25 माइनस 9 16/5। सो ये वैल्यू बन जाएगा +4/5। ऐसे तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ से ही इवेलुएट कर सकते थे, पर यहाँ पर वो साइन चेक करने के लिए मैंने इस तरह से कर लिया, क्योंकि 3 और 5 होता तो साइन के लिए 4 ही बनता, पर ये +4 आ रहा है यहाँ, इसके लिए मैं इसको इस तरह से लिखा। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन थीटा का भी वैल्यू मालूम है, अगर यूज़ करने का हो तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारे जो sx वाला टर्म है उसमें साइन थीटा भी आ रहा है और cos थीटा भी आ रहा है, तो इसलिए हमने इस दोनों ही चीज़ को इवेलुएट किए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमें कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो cos थीटा नेगेटिव ऑफ 3/5 होना चाहिए, और अगर इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 4/5 ये हमारा होगा। तो वहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस बनेगा। अब वो मिनिमम डिस्टेंस अगर हमने इवेलुएट करना होगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज हमारा 1.5 cos थीटा प्लस ऑफ 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 3 ऑफ साइन थीटा। सो ये टर्म है हमारा 3 ऑफ साइन थीटा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 1.5 इंटू नेगेटिव ऑफ 3/5
प्लस 2.5 और ये टर्म हमारा बनेगा 3 इंटू, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू है 4/5। सो यहाँ जो हमारे पास टर्म बनेगा उसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो ये माइनस ऑफ ये हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे प्लस 12.5 प्लस 12.5 तो प्लस 12.5 और नीचे का जो 5 है और इधर का जो 5 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको मैं मीन्स नेगलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ बनेगा हमारे पास 12। तो अब देखिए यहाँ पर जो Sx के लिए टर्म बनेगा दैट विल बी 8/12 और ये Sx हमारा अगर 8/12 हो तो और भी छोटा टर्म करने के लिए इसको 2/3। अब ये 2/3 क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर यूनिट को चेक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी जो लिया था x के एक्सप्रेशन में लिखा था इन टर्म्स ऑफ, देखिए इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर लिया था। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। सो जो हमारा Sx आएगा दैट विल बी 2/3 ऑफ किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा ये जो था दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी हमारा 49। तो 49 में हम लोगों से कहा जा रहा है एन एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. A part और B part में पूछा जा रहा है find the time taken by the plane to go from A to B. सो बारी बारी से हम लोग एक एक पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में जो है ए पार्ट को देखते हैं। तो ए पार्ट को देखने के लिए जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई ए टू बी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस 500 किलोमीटर है और डायरेक्शन वाइज जो है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो देखिए अगर ये हमारा कोई नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कोई ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसके नॉर्थ के 30 डिग्री, सो यहाँ से 30 डिग्री कुछ इस डायरेक्शन में सपोज हमारा पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है कुछ, और उनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम लोगों को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है दिस इज 49। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है द विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो विंड का वेलोसिटी है, विंड जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हमसे दिया जा रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन जो है वो कहा जा रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एयर स्पीड के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कहा गया है, विंड के लिए ड्यू नॉर्थ कहा गया है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो एयर स्पीड है वो कुछ इस डायरेक्शन में, और उसको हम लोग VA से डिनोट कर लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हमसे दिया जा रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो हमारा A to B पॉइंट है इसके साथ ये एट एन एंगल ऑफ अल्फा पर है। सो इसके साथ ये एट एन एंगल ऑफ अल्फा पर है। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो सपोज मैंने कहीं यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया, जो लाइन सपोज इसका और इसका पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये पॉइंट ए बी, इस पॉइंट को अगर मैं सी कह लेता हूँ तो हम लोग अगर इन ट्रैंगल ए बी सी में चले जाएंगे, इन ट्रैंगल ए बी सी में चले जाएंगे और अगर यहाँ पर हम लोग साइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
अब कई लोग साइन फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे, तो उसके लिए उन सब के लिए एक छोटा सा आइडिया करने के लिए मैं यहाँ पर मीन्स इसे दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ ताकि सबके लिए इजी हो। सो सपोज़ ये हमारा कोई एक ABC ट्रायंगल है, तो इसमें ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C है, ये हर कोई जानते हैं। अब A के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग A बोलते हैं, B के सामने वाला साइड B बोलते हैं और इसको हम लोग C बोलते हैं। तो साइन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें साइन A अपॉन A का वैल्यू जो इवेल्युएट किया, तो ये इक्वल होगा साइन B अपॉन B के वैल्यू का, और ये इक्वल होगा साइन C अपॉन C के वैल्यू का। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दो एंगल नोन है और दो एंगल नोन है। यहाँ पर एक अल्फ़ा नोन है और एक हमारा अल्फ़ा अननोन है, पर हमारे पास एक 30 डिग्री एंगल नोन है। तो अगर हम लोग इस तरह से इस ट्रायंगल में अगर इस साइन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फ़ा के सामने वाला साइड है वो ये वाला वेक्टर, और वो वेक्टर हमारा जो है वो विंड का वेक्टर बन जाता है। तो अल्फ़ा के साइड वाला ये बन जाता है। और जब हम 30 डिग्री का एंगल कंसीडर, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ बाहर ताकि हमारे लिए ये ईजी रहे। देखिए ये कुछ इस तरह से, सपोज़ अगर ये 90 डिग्री सा ना दिखे तो उसको हम लोग केयर करेंगे। अब इस पार्ट को मैं इरेज कर लूँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल हमारे पास कुछ 30 डिग्री है, सो इसको मैं बाहर में लिख लेता हूँ, और ये एंगल हमारे पास कुछ अल्फ़ा है। अब ये वाला जो वेक्टर है वो विंड का वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है वो प्लेन का वेक्टर है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो साइन ऑफ 30 डिग्री, ये वाला एंगल लिया तो उसके सामने वाला वेक्टर को लेंगे तो वो हमारा VA बन जाएगा। अब इसको इक्वल होना पड़ेगा साइन अल्फ़ा का बाय, अब यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी विंड। तो अब देखिए इससे हम लोगों ने अल्फ़ा का वैल्यू इवेल्युएट हो सकता है। तो क्या देखिए साइन 30 डिग्री ये हमारा 0.5 बन जाएगा, और प्लेन का जो है स्पीड दैट इज़ 150 है, ये साइन अल्फ़ा है, और विंड जो है वो हमारा 20 है। तो यहाँ पर से देखिए जो हमारा साइन अल्फ़ा का वैल्यू आ सकता है दैट इज़ हमारा ये 20 × 0.5, सो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 150। सो जो साइन अल्फ़ा का वैल्यू आएगा हमारे लिए दैट विल बी 1/15, और इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, सो अल्फ़ा विल बी साइन इनवर्स 1/15। सो ये हमारा पार्ट A का आंसर हो सकता है। और ये अगर इसमें हमसे एंगल पूछा गया होगा तो हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट। सो हमारा पार्ट A का आंसर जो हो सकता है डायरेक्शन के लिए दैट इज अल्फ़ा इक्वल्स साइन इनवर्स 1/15। तो ये हमारा पार्ट A का आंसर हो जाता है। जो पार्ट B है इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम A टू B। सो हम लोगों से टाइम पूछा जा रहा है A टू B जाने के लिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर का अगर आप मुझे डिस्टेंस दे दो, मुझे टाइम इवेल्युएट करने के लिए ये चीज़ चाहिए, सो टाइम अपॉन यहाँ पर वेलोसिटी लो और स्पीड लो। सो ये चीज़ अगर हमें पता होगा तो हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये तो हमें दिया जा रहा है 500 किलोमीटर, और हमारा जो सारा स्पीड है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर है, तो हम इसको मीटर में ही चेंज कर लेंगे। सो ये हमारा डिस्टेंस तो इवेल्युएटेड है। अब देखिए स्पीड, तो स्पीड में हम लोगों को केयर करना होगा। फिर से देखिए क्या, तो यहाँ पर जो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो भी स्पीड काम कर रहा होगा वो कुछ इसका कंपोनेंट और कुछ इसका कंपोनेंट। तो इसका जो कंपोनेंट है विंड का वो हमारा हो जाएगा v cos 30 डिग्री, और इसका जो है वो हमारा क्या होगा, तो VA और ये भी cos अल्फ़ा। तो अभी देखिए हम लोग को साइन अल्फ़ा का तो वैल्यू पता है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर से हम लोग cos अल्फ़ा का भी वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, तो वो हमारे यूज़ में आएगा। तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा 225। अब देखिए ये अराउंड हो जाएगा हमारा 225 माइनस 1, सो 224 अपॉन 225। अब ये वैल्यू को अगर हम लोग प्रिसाइजली कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। सो हम लोग इसको जस्ट कॉस अल्फा को अप्रॉक्स 1 ही मान लेते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए कॉस अल्फा को 1 यूज़ करेंगे। तो चलिए कॉस अल्फा का वैल्यू अब हमें मालूम हो चुका है। सो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था, तो विंड का भी कॉस थीटा कंपोनेंट। सो कॉस हमारा वहाँ पर 30 है, और यहाँ पर जो वी एरोप्लेन और एयर स्पीड यूज़ करना है उसके साथ भी कॉस अल्फा, तो उसका कॉस अल्फा 1 ही है। एक बार समझने के लिए लिख लेते हैं, बाद में उसका वैल्यू 1 रख लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 500 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। अब ये वी विंड हमारा कितना है, तो 20 इंटू कॉस 30, ये हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस ऑफ ये हमारा बन जाएगा 150। अब इस वैल्यू को अगर हम लोगों ने इवेल्युएट करेंगे तो ये देखिए 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा 500 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, और ये 10 इंटू 1.732, सो ये हमारा बन जाएगा 17.32 प्लस 150। अब अगर हमने इसमें भी ऐड कर लिया तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी अराउंड 167.32। अब ये हमारा टाइम इवेल्युएट हो रहा है, सो मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर है। सो यहाँ पर आंसर इन टर्म्स ऑफ सेकेंड आएगा, तो मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेता हूँ, फिर लिख लूँगा एक बार ही। सो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा 2988.28, और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड है। अभी देखिए इसको हम लोग अप्रॉक्स कह सकते हैं 3000 सेकेंड। सो अप्रॉक्स ये हमारा 3000 सेकेंड है। अब हमसे जो इस क्वेश्चन में आंसर दिया जा रहा है दैट इज़ हमारा इन टर्म्स ऑफ मिनट दिया जा रहा है। सो अगर हमें इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट कन्वर्ट करना हो, सो ये बन जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने करना होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर करने के लिए 60 से, इन टर्म्स ऑफ मिनट करने के लिए 60 से डिवाइड। सो यहाँ बनेगा हमारे पास 50 मिनट। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन था 49। सो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। ये हमारा इससे नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So thank you, with request to share, subscribe, support. So thank you.